बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक वज़ू से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज, जिसमें डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, नफसियाती अमराज, फालज, मैदे की बीमारियां, कुव्वत हाफ़ज़ा, नज़र तेज़, फेफड़ों की सफाई, गले के टॉन्सिस, दिल, जिगर और दिमाग शामिल हैं। इस वीडियो को तवज्जो से सुनना और घर बैठे आप अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले नमाज लाज़म है। जब आप नमाज पढ़ेंगे उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर उज़्व में शफ़ा रखी है। वज़ू करने की क्या क्या हिकमतें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हाथ डालते रहने से हाथों में मुख्तलिफ़ जरासीम लग जाते हैं। अगर सारा दिन हाथ ना धोए जाएं तो जल्द ही हाथ इन जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें हाथों के गर्मी दाने, एक्जिमा, फफूंदी की बीमारियां, जल्द की रंगत तब्दील हो जाना। जब हम हाथ धोते हैं तो उंगलियों के पूरों से शुआएं निकलकर एक ऐसा हल्का बनाती हैं जिससे हमारा अंदरूनी बरकी निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है और एक हद तक बरकी रोह हमारे हाथों में सिमट आती है। इससे हाथों में हुस्न पैदा होता है। नंबर 2, कुल्ली करना। पहले हाथ धो लिए जाते हैं जिससे वो जरासीम से पाक हो जाते हैं, वरना ये कुल्ली के ज़रिए मुंह में फिर पेट में जाकर मुतअद्दी अमराज का बाइस बन सकते हैं। हवा के ज़रिए लातादाद मुहलिक जरासीम नीज़ ग़ज़ा के अज्ज़ा हमारे मुंह में और दांतों में लुआब के साथ चिपक जाते हैं। चुनाचे वज़ू में मसवाक और कुल्लियों के ज़रिए मुंह की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर मुंह को साफ़ ना किया जाए तो इन अमराज का ख़तरा पैदा हो जाता है। एड्स, इसकी इब्तदाई अलामत में मुंह का पकना भी शामिल है। मुंह के किनारों का फटना, मुंह और होंठों की दाद, मुंह में छाले, कुल्ली के साथ साथ गरगरा करना भी सुन्नत है। और गरगरा करने वाला टॉन्सिल, ये जिसको गले कहते हैं, पड़ जाते हैं बढ़ने और गले के बहुत सी अमराज हत्ता के गले के कैंसर से महफूज रहता है। नंबर 3, नाक में पानी डालना। फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम और गर्दो गुबार से पाक हो। सफाई का काम नथनों के बाल सरंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीन झाड़ू है। इस झाड़ू में नज़र ना आने वाली रोएं होती हैं जो हवा के ज़रिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। इस दफ़ाई निज़ाम के ज़रिए आँखें इन्फेक्शन से महफूज रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान वज़ू की बरकत से बेशुमार पेचीदा अमराज से, जिनमें दायमी नज़ला और नाक के ज़ख़म से महफूज हो जाता है। नंबर 4, चेहरा धोना। आजकल फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ़ केमियावी मादे मैल कुचैल आँखों और चेहरे पर जमता रहता है। चेहरा धोने से आँखों की कई अमराज ख़त्म हो जाती हैं। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते या कम निकलते हैं। मुसलमानों को किसी किस्म के लोशन की ज़रूरत नहीं। पानी से चेहरा धोकर हुस्न सेहत में इजाफ़ा होता है। दिन में 5 मरतबा चेहरा धोने से एलर्जी ख़त्म होती है। चेहरे का मसाज होता है। खून का दौरानिया चेहरे की तरफ रवां हो जाता है। मैल कुचैल उतर कर चेहरे का हुस्न दुबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चेहरा धोने की बदौलत है। आँखों की एक ऐसी बीमारी, आँखों की रतूबत यानी असली तरी कम या ख़त्म हो जाती है और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन भवों को तर्क करना ज़रूरी है। मुंह के धोने से ये खौफनाक बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। मुंह धोने से दाढ़ी में उलझे हुए जरासीम बह जाते हैं। दाढ़ी का खलाल करने से सुन्नत की अदायगी के साथ साथ गर्दन के पट्ठों, थायराइड ग्लैंड्स और गले के अमराज की हिफाजत होती है। बाकी वज़ू करने का तरीका मैं हिस्सा 2 में बताऊंगी, क्योंकि लंबी वीडियो से आप सब बोर हो जाते हैं, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। दीन की बात को ध्यान और खुशी के साथ सुनना भी नेकी है। आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।